श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मा परमात्मा की मिलन का एक महाकाव्य है। ये कहानी है वृंदावन की गलियों में गूंजते प्रेम की, यमुना के किनारे रास रचाते हुए दिव्य आनंद की, और एक ऐसे प्रेम की जो किसी भी बंधन से परे है। प्रस्तावना: दिव्य प्रेम का आरंभ। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वहीं बरसाना में वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में श्री राधा का जन्म हुआ, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार और श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनी थीं। कहा जाता है कि राधा जी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोलीं जब तक उन्होंने बाल कृष्ण को नहीं देख लिया। उनका जन्म ही कृष्ण के लिए हुआ था। कृष्ण की बांसी का जादू। श्री कृष्ण अपनी मनमोहक लीलाओं और मधुर बंसी के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे अपनी बंसी बजाते तो केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि यमुना की लहरें भी थम जाती थीं। लेकिन उनकी बंसी की धुन राधा के लिए एक विशेष पुकार थी। ये धुन राधा के हृदय को सीधे छूती थी और वे सब कुछ भूलकर कृष्ण की ओर खिंची चली आती थीं। उनका प्रेम धीरे धीरे वृंदावन की हवाओं में घुल गया। वे यमुना के किनारे मिलते, घने कदम्ब के पेड़ों के नीचे बैठते और घंटों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। उनका प्रेम इतना शुद्ध और गहरा था कि सारा वृंदावन उनके प्रेम के रंग में रंग गया। रास लीला, प्रेम का महोत्सव। शरद पूर्णिमा की एक चांदनी रात में कृष्ण ने अपनी बंसी से ऐसी मधुर धुन छेड़ी कि वृंदावन की सभी गोपियां अपना घर बार भूलकर उनके पास दौड़ आईं। कृष्ण ने अपनी योग माया से अपना रूप कई गुना बढ़ा लिया और हर गोपी के साथ नृत्य करने लगे। ये दिव्य नृत्य रासलीला कहलाया। इस रासलीला के केंद्र में राधा थीं। कृष्ण का असली नृत्य केवल राधा के साथ हो रहा था। ये रासलीला आत्मा यानी गोपियों और राधा का परमात्मा यानी श्री कृष्ण के साथ आनंदमय मिलन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, एक आत्मा दो शरीर। राधा और कृष्ण का रिश्ता साधारण इंसानी प्रेम जैसा नहीं था। वे वास्तव में एक ही आत्मा के दो रूप थे। कृष्ण यदि शरीर थे तो राधा उसकी आत्मा, कृष्ण यदि शब्द थे तो राधा उसका अर्थ। उनके बीच कभी कोई विवाह नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पहले से ही एक थे। उनका प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन से मुक्त और शाश्वत था। राधा का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय उनके प्रेम के। विरह, प्रेम की अग्नि परीक्षा। उनके प्रेम कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ तब आया जब श्री कृष्ण को अपने मामा कंस का वध करने और धर्म की स्थापना के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा फिर द्वारिका जाना पड़ा। ये बिचोह राधा और सभी ब्रजवासियों के लिए असहनीय था। राधा का हृदय टूट गया, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। अब उनका प्रेम कृष्ण की यादों में जीने लगा। उनकी आंखें हमेशा कृष्ण के लौटने का इंतजार करती थीं। ये विरह उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसने उनके प्रेम को और भी पवित्र और अमर बना दिया। राधा ने सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे की आत्मा में बसे रहने का